झारखंड सरकार में मंत्री रहे जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर बोकारो पहुंचा। कई नेताओं और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही जगन्नाथ महतो अमर रहे के नारे लगाए गए। आज शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शव अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा के बाद जेएमएम कार्यालय में रखा गया। जेएमएम कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, सांसद अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, इसके अलावा स्टीफन मरांडी, महुआ मांझी, सरयू राय, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा और पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा, जगन्नाथ महतो की पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन हुआ है। तो वहीं सभी दलों के नेताओं ने भी जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका विधायी कार्य के प्रति इतना ज़्यादा लगन था कि अपने सुख सुविधा, आराम विराम सारा चीज़ कर त्याग करके विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेते थे और उस ऐसे जनमुद्दा जो राजहित के लिए है, देश हित के लिए है, अपने क्षेत्र के हित के लिए है, इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और इस तरह के आज मंत्री थे, इस तरह का मंत्री, इस तरह का नेता हमारे राज्य से चले जाने के बाद जो रिक्तियां उत्पन्न हुई, ये दूर दूर तक पूरा होने की संभावना नहीं है। जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो, पक्ष विपक्ष से अलग हटकर जो लोकल जो यहाँ की समस्या थी उसको लेकर वो बहुत संजीदगी के साथ अपनी बातों को रखते थे, चर्चा करते थे और वो खुल के बोलते थे कि सरकार अगर हमारी है या फिर ये उससे कोई मतलब नहीं है, ये होना चाहिए। तो बहुत बेबाकी के साथ झारखंड के हित के लिए झारखंड की आवाज़ बनकर अपनी बात को वो रखते भी थे। तो आज उनकी कमी हर किसी को खलेगी। बहुत जिंदा दिल इंसान थे और यह कोई मामूली क्षति नहीं है, अपूरणीय क्षति है सभी तरीके से, सभी कोण से। टाइगर जगन्नाथ दा भले अब हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनको सदा अमर रखेंगे। पूरे राज्यवासियों की ओर से, हम सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि और दुख के इस घड़ी में उनके परिजन को, परिवार को भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। जगन्नाथ महतो जी का इस निधन से एक झारखंड को अपनी क्षति पहुंची है, उसका पूरा करना आज के दिन में बहुत कठिन है। एक सज्जन व्यक्ति थे, उनके साथ बहुत दिनों से काम करने का मौका भी हमें मिला। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेता हमारे बीच में नहीं रहा, यह अपूरणीय क्षति झारखंड के लिए है। मैं उनके दिवंगत नेता में आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं उनकी परिवार को इस घड़ी में सहन शक्ति ईश्वर दे। एक शेर और एक सच्चा नेता हम लोगों के बीच से गया है, जो ना कभी डरना सीखा, न रुकना सीखा, न हारना सीखा, न थकना सीखा। और जितने वक्त रहा उसने राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए सेवा करने का काम किया। तो ऐसे लोगों का जाना तो बहुत दुखद है, लेकिन अकाट्य सत्य है, जो जन्म और मृत्यु तो सबको होनी है। इसलिए हम लोग परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को धैर्य मिले। एक सिर्फ राजनेता ही नहीं है, एक स्तंभ थे इस राज्य के और इस राज्य के लिए, आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और हमेशा ये खुद के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए चिंतित रहा करते थे। और उसी का कारण है कि असमय ये हमारे बीच से चले गए। अगर हमारे तरह कोई और, इनकी तरह कोई और व्यक्ति होता जो कोरोना के संक्रमण के दौर में, जिनका अगर लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे, अपनी जिम्मेदारियां इतने अस्वस्थता के बाद भी निभाते रहे, और यही कारण है कि ये हमारे बीच अब नहीं रहे।